जान है तो जहान है, ये बात तो हर किसी ने अपनी जिंदगी में सुनी ही होगी। लेकिन आज ऋषभ पंत को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज मौत ऋषभ पंत को करीब से छूकर निकल गई। एक गलती जिंदगी और मौत के बीच आ सकती है, ये आज ऋषभ पंत समेत कई लोग महसूस कर पा रहे होंगे। दिल्ली से रुड़की के लिए निकले ऋषभ पंत को अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा था। 1.5 करोड़ की मर्सिडीज कार पर भरोसा था। उन्हें पता था कि सर्द रात में कोहरा होगा, गाड़ी चलाने के लिए सड़कें अपने बेस्ट कंडीशन पर नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद पंत ने रात में ही गाड़ी से घर निकलने का फैसला किया और आखिर में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज देखकर ही आप पूरा वाकया समझ जाएंगे। पंत की पावरफुल मर्सिडीज तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी बीच पंत की आंख लगी और गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और जैसे ही सड़क थोड़ी सी घूमी वैसे ही पंत का भयानक एक्सीडेंट हो गया। पंत की मर्सिडीज की रफ्तार इतनी थी कि डिवाइडर को तोड़ते हुए गाड़ी आगे निकल गई। कई चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि पंत ने एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहना था। सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से एयर बैग भी नहीं खुला। डिवाइडर तोड़ती हुई पंत की कार इसके बाद पलट गई और पलटकर सीधी भी हो गई और उसमें आग लग गई जो कि काफी तेजी से फैल रही थी। इसी बीच गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स भी जल गए और गाड़ी अनलॉक नहीं हो पा रही थी। गाड़ी नहीं खुलने की स्थिति में पंत ने सूझबूझ दिखाई और खिड़की का कांच तोड़ते हुए वो गाड़ी के बाहर कूदे। गाड़ी से बाहर कूदने के बाद भी पंत पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन तब तक हाईवे से गुजरते हुए लोग वहां पहुंचे और पंत को डिवाइडर के बीच वाली जगह पर लेकर गए, जहां पर लोगों ने उनके जले हुए कपड़े और माथे पर खून देखा। इसके बाद किसी ने पंत को कंबल से ढका तो कोई शॉल दे रहा था। इसके बाद पंत को जल्द ही रुड़की के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और फिर वहां से उन्हें मैक्स देहरादून में रेफर कर दिया गया। वो तो पंत की किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर गाड़ी से निकल गए, नहीं तो ये ब्लैक फ्राइडे पूरे देश को बहुत भारी पड़ता। हम सभी को पंत के इस दुर्घटना से सीख लेनी चाहिए और वो गलती नहीं करनी चाहिए जो ऋषभ पंत ने अनजाने में की। स्पोर्ट्स नाउ पंत के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है, क्योंकि पंत हॉस्पिटल के बेड में नहीं बल्कि मैदान में विकेट के पीछे अच्छे लगते हैं।